हरि ओम तत्सत। योग का 54वां भाग। तपस्वाध्याया तपस्वाध्यायेश्वरी प्रणिधानानि क्रिया योगा। तपो स्वाध्याय बा ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है। क्रिया योग के 3 रूप हैं। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ब्रह्मचर्य, गुरु की सेवा, सत्य बोलना, अपने आश्रम के धर्म में प्रवृत्त रहना, यानी आश्रम धर्म का पालन करना। साधना में जो क्लेश होता है, दुख होता है, उसको सहन करना। नियमित मात्रा में भोजन करना, यह सब तप की श्रेणी में आता है। शरीर का सुखाना, शरीर को क्लेश तकलीफ देना तप नहीं। धातु की विषमता से योग नहीं हो सकता, क्योंकि धातु की विषमता से रोग आदि होने से चित्त एकाग्र नहीं होता। योग एकाग्र ही चित्त में होता है, यानी जब चित्त किसी एक विषय में निश्चित हो जाए तभी योग होता है। इससे तप आदि उपाय, जिससे रोग रूपी विघ्नों का निवारण, यानी रोग दूर हो और योग की साधना हो। प्रणव अर्थात ओम, वह अन्य जो पवित्र ईश्वर के नाम हैं, उनका जप व मोक्ष देने वाले शास्त्रों का अध्ययन, यह स्वाध्याय है। ईश्वर में चित्त लगाना, सब क्रियाओं का ईश्वर में समर्पण कर देना, यानी जो भी कर्म कर रहे हैं वह सब ईश्वर के अर्पित कर देना। कर्म करने के बाद भी फल की इच्छा न करना, यह ईश्वर प्रणिधान है। अब क्रिया चित्त, क्रिया योग से क्या प्रयोजन, यानी क्रिया योग में क्यों जरूरी है, वह बताते हैं। समाधि भावार्थ
क्लेशतं करणार्थश्च समाधि की भावना के लिए दुख क्षीण करने के अर्थ क्रिया आवश्यक है। क्रिया योग पूर्ण भये सिद्ध हो समाधि, यानी योग की जो क्रियाएं हैं उनको पूर्ण करने पर ही समाधि प्राप्त होती है, समाधि लगती है। कलिसौ सूक्ष्म होत सब सहज मिटत जग व्याधि, यानी जो सांसारिक क्लेश है वह सब सूक्ष्म हो जाते हैं और सहज में ही जो संसार की व्याधि है वह नष्ट हो जाती है। क्रिया योग से समाधि लगती है, सब क्लेश क्षीण होते हैं। इसलिए तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान रूप क्रिया योग करना चाहिए। अब जिन क्लेशों की निवृत्ति के लिए क्रिया योग करने का प्रयोजन है कि क्रिया योग क्यों किया जाता है, तो क्लेशों की निवृत्ति के लिए क्रिया योग किया जाता है ताकि क्लेश दूर हो, दुख दूर हो। अगला सूत्र कहता है अविद्यास्मिता राग द्वेषा निवेशा पंच क्लेशा, यानी 5 क्लेश हैं, 5 दुख। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यह 5 महाक्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, आरोप, द्वेष महाबलवान। अभिनिवेश मिले 5 हो, क्लेश सकल दुख जान। अविद्या कहते हैं अज्ञान को, तो अज्ञान आदि ये 5 विपर्य है। यह कर्मों में जीव को बांधते हैं, परिणाम को स्थापित करते हैं और उन कर्मों का फल जाति, आयु, भोग रूपी क्लेश के कारण होते हैं। परंतु सब क्लेश यानी दुखों का मूल प्रमुख कारण अज्ञान है। अज्ञान के नष्ट होने से अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश सभी नष्ट हो जाते हैं। अगला सूत्र कहता है अविद्या क्षेत्र मुत्तरेषां प्रसुप्तं विच्छिन्नोदाहरणम्।
अविद्या चेतमुत्तरेषां प्रसुप्ततनु विच्छिन्नोदाहरणम्। प्रसुप्ततनु विच्छिन्न उदाहरणों, उत्तर वालों का क्षेत्र अज्ञान है। एक अविद्या छाड़ कर अस्मितादि जो चार तिनके भेद प्रसुप्त तनु और विच्छिन्न उदार। सब क्लेशन की मूल एक अविद्या जानिए, उपजावत सब सोल चेतन स्वरूप धरे। पहले सूत्र में अविद्या आदि 5 क्लेश यानी दुख वर्णन किए। अब अविद्या यानी अज्ञान, उसके बाद अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 अभिप्राय यानी मतलब यह है कि अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश से है। यह जो अविद्या अज्ञान के उत्तर अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश है। इन सब की क्षेत्र अर्थात उत्तर भूमि, पृष्ठभूमि इनकई अज्ञान है। यह सभी चीजें अज्ञान के ऊपर ही निर्भर करती हैं। अज्ञान कारण है, बाकी यह सब कार्य है। अस्मिता आदि ऐसे हैं कि प्रसुप्त तनु विच्छिन्न व उदार है, अर्थात प्रसुप्त तनु विच्छिन्न व उदार भेद से वर्तमान में रहते हैं। जो योगी प्रकृति विवेक रहित लय होते हैं, उनके क्लेश प्रसुप्ति यानी सोए हुए के समान रहते हैं। उनके बीज का नाश बगैर ब्रह्म ज्ञान के, योग के उनका बीज नष्ट नहीं होता। जैसे सुषुप्ति अवस्था में इंद्रिय व अर्थ सब लय हो जाता है, ज्ञान शक्ति मात्र चैतन्य में स्थित रहती है। जागने पर फिर सब इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होने लगता है, यानी इंद्रियां अपना अपना कार्य करने लगती हैं। इसी प्रकार से प्रकृति में लय हुए योगियों के क्लेश चित्त में सोए रहते हैं। जब उनके सोने का अवधि काल आता है यानी वह जागते हैं,
तो क्रिया योग में विरुद्ध पक्ष के सेवन से अर्थात तप आदि के धारण करने से, भावना से जो कष्टदायक क्षीण निर्बल है, क्रिया योग करने वाले योगियों के ऐसे सभी तो नष्ट हो जाते हैं, परंतु सर्वथा उनका नाश नहीं होता। और विषय पुरुषों के जो विषय वासनाओं में उलझे हुए जीव हैं, उनके विच्छिन्न व उदार होते हैं। जैसे जिस समय में राग होता है यानी प्रेम होता है, उस समय में वह राग उदार हो जाता है, यानी राग की प्रेम की प्रधानता हो जाती है और क्रोध निर्बल हो जाता है। और जब क्रोध अपने रूप में होता है, क्रोध की अधिकता होती है, तब राग यानी प्रेम विच्छिन्न यानी क्षीण अवस्था में हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जिसमें प्रेम नहीं होता। उसमें प्रीति होने के समय में क्रोध नहीं होता, जिसमें क्रोध होता है उस समय में प्रेम नहीं होता। वही कुछ क्रोध व कुछ प्रेम दोनों का भेद है। इस तरह विषय वासनाओं में लगे हुए पुरुषों के विच्छिन्न यानी कमजोर और उदार यानी पुनः शक्ति प्राप्त कर लेते हैं क्लेश, क्योंकि जिस सांसारिक पदार्थ में राग होता है, प्रेम होता है, उसमें सुख का बोध होता है, यानी सुख मालूम पड़ता है कि इसमें सुख है, उसमें भी विकार व हानि होने से अत्यंत दुखी होता है। जिसमें द्वेष यानी बैर या उल्टा भाव होता है, उसमें वर्तमान में ही दुख मालूम चलता है। इस तरह चार प्रकार से अस्मिता आदि की स्थिति होती है। जिस मुक्त अवस्था में विवेक व ज्ञान से इन सभी का नाश होता है, वह अवस्था इन सबसे अलग होती है। अब अविद्या आदि प्रत्येक के लक्षण अलग अलग वर्णन करते हैं। अगले सूत्र में इनका वर्णन होगा। हरि ओम तत्सत्।